कुछ डिजीज़ के बारे में जो कि दिया हुआ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो सबसे पहला डिजीज़ है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है ना, ये क्या होता है, ऑटो इम्यून होता है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें जो एंटीबॉडी होता है ना, वही जो है ना सेल्फ खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये इफेक्ट होता है। कौन सा जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ना इफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाता है, कमज़ोरी फील होता है और पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। फैटी हो जाता है, थकावट हो जाता है, वीकनिंग हो जाता है और पैरालिसिस होता है स्केलेटल मसल्स का। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में कुछ बातें हैं जो याद रखना है। क्या है, तो एग्जाम में पूछा जाता है ये कैसा डिजीज, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। तो हम लोगों को याद रखना है ऑटो इम्यून डिजीज है और न्यूरल मस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, न्यूरल मस्कुलर जंक्शन से, ठीक है। और इसमें फैटी वीकनिंग और पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में ये सब बातें याद रखिएगा। कौन सा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड होता है। फैटी हो जाता है यानी थकावट हो जाता है, इसमें वीकनिंग कमज़ोरी और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स होता है, ठीक है। तो अब दूसरा डिजीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन सा है दूसरा, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। इसमें क्या होता है ना, इसमें डिजनरेशन हो जाता है किसका, स्केलेटल मसल्स का। डिजनरेशन मतलब यानी डेथ, यानी कि सेल्स जो है ना, मसल्स जो है ना मरने लगता है। और ये कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, माता पिता से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और मस्कुलर डायस्ट्रोफी कौन सा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले डिजीज़ पे। अगला डिजीज़ कौन सा हम लोग का, अगला है टिटैनी। टिटैनी मतलब क्या होता है, इसमें जो है ना रैपिड स्पैज्म, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, जोर जोर से मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाता है ना, तो टिटैनी होता है। और इसमें क्या होता है ना कि हाथ पैर ये सब इस तरह से कुछ अकड़ जाता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रैपिड स्पैज्म और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। टिटैनी में एक बात याद रखिएगा कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है और हाथ पैर ये सब जो है ना, हाथ पैर मुंह ये सब अकड़ सा जाता है, ठीक है। और अर्थराइटिस, आप जानते हैं अर्थराइटिस क्या, अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ऑर्थ्रो मतलब जॉइंट होता है और आइटिस कहीं भी आ जाए, ITIS, ये जो है ना ITIS कहीं भी आ जाए ना, तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। ऑर्थ्रो मतलब हम लोग जानते हैं कि जॉइंट्स होता है, तो अर्थराइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा, ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस जो है ना, ये जो है ना एज रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस क्या है, एज रिलेटेड डिजीज है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन अगर 45 या 50 ईयर्स ओल्ड है या उससे ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए इसे एज रिलेटेड बोलते हैं, क्योंकि ये ओल्ड पर्सनस में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है ना कि बोन का जो मास है ना, बोन मास वो डिक्रीज कर जाता है। बोन के अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है वो सब बोन से निकल जाता है और अंदर खोखला रहता है। और अगर कोई चीज़ खोखला होगा तो वो ईजी होगा फ्रैक्चर के लिए, वो ईजिली टूट जाएगा। तो चांसेज ऑफ फ्रैक्चर जो है ना इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर का चांसेस क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि बोन मास जो है ना वो डिक्रीज करता है, अंदर का जो मटेरियल वही निकलेगा, तो मटेरियल ही रहेगा ही नहीं, तो फिर फ्रैक्चर तो होगा ही ना। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए बोन मास जो है ना सो भी डिक्रीज कर जाता है और बोन फ्रैक्चर का चांसेस ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे। और नेक्स्ट डिजीज़ कौन सा है, गाउट, ठीक है। गाउट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गाउट, ठीक है। गाउट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। और हम लोग क्या एक और देखे थे क्या, अर्थराइटिस, इसमें भी क्या था, इन्फ्लामेशन था, पर इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अर्थराइटिस में सिर्फ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बात करें किसका, गाउट का, तो इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स तो होता है, लेकिन किसके कारण, यूरिक एसिड के कारण।
यूरिक एसिड के कारण अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उसे हम लोग गाउट बोलेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, ओल्ड पर्सन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इतना ही डिजीज है। कौन कौन सा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या था, माइस्थेनिया ग्रेविस था। इसमें क्या था, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन कौन सी बात याद करनी थी, ये ऑटो इम्यून होता है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें फैटिग होता है, वीकनिंग हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। और स्केलेटल मसल्स का डिजनरेशन होता है, यानी कि डेथ हो जाता है। उसके बाद क्या देखे थे, टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है, रैपिड स्पैज्म होता है और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम का लेवल जो है ना बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड में और लिम्फ में, दोनों में क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण टिटैनी होता है, ठीक है। अर्थराइटिस क्या होता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स जैसे कि क्योनी का जॉइंट्स है, पैर में जॉइंट्स होता है, उस सब में जॉइंट्स जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण मूवमेंट, जब हम लोग मूवमेंट करते हैं ना तो उसमें दर्द, पेन होता है, ठीक है। अब देखते हैं अर्थराइटिस के बाद क्या था, ऑस्टियोप्रोसिस क्या है, ये एज रिलेटेड होता है, ये बात याद रखिए। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, एज रिलेटेड होता है और बोन मास डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो बोन का जो फ्रैक्चर का जो चांसेस है ना वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज चांसेज ऑफ फ्रैक्चर। और किसके कमी के कारण, कौन से हार्मोन के कमी के कारण होता है, तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है ना वो डिक्रीज करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना वो कम जाता है, इसके लिए ऑस्टियोप्रोसिस होता है, ठीक है। और गाउट की बात किया जाए तो गाउट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स तो होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, बट किसके कारण, यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये बात याद रखिए, यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो गाउट में यूरिक एसिड क्रिस्टल के एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाता है जॉइंट्स पे, उसके कारण इन्फ्लामेशन होता है तो गॉट बोलते हैं। और सिर्फ ऐसे ही इन्फ्लामेशन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में लिखिए आप वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।